एक नेवी के नौजवान ऑफिसर को मार दिया जिसकी चंद दिन पहले ही शादी हुई थी, उसकी बीवी की अभी तक जो है हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, उसको मार दिया। मजहब पूछ पूछ के मार दिया। हिंदू हो ट्राई कर दो, मुसलमान हो ट्राई कर दो, सिख हो ट्राई, ये क्या, किस लिए, क्या मकसद है, क्या चाहते हो तुम? बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपील करना चाहता हूं देश के बच्चे बच्चे से, देश की तमाम बहनों से, माओं से, बेटियों से पुरजोर तरीके से सीमा हैदर को देश से निकालने के लिए अपनी भारत सरकार से अपील करें। ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिस साधन से भी आप जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से, सभी एक एक मिनट की वीडियो बना करके भारत सरकार से अपील करें कि सीमा हैदर को की बेल कैंसिल करे, इसको जेल में डाले या इसको यहां से डिपोर्ट करे, इसको निकाले हमारे देश से, इस गंदगी से हमारे देश को साफ करे। इसकी बदबू ने हमारी भारत की सभ्यता को, संस्कृति को बदबूदार बना दिया है। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है इसकी बदबू। अगर आपको रखने का शौक है तो आप जेल में रखिए, इसकी बेल को कैंसिल करिए। खुले रूप से इसको रखना हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अंदर कीजिए उन लोगों को भी जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो इसको ऐबों पे पर्दा डाल रहे हैं, जो इसकी हर बुराई को अच्छाई बना करके कहीं बहन के नाम पे, कहीं छूचक के नाम पे, कहीं बेटी के नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं किसी नाम पे, कहीं सनातन के नाम पे पूरे भारत को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम भारतीयों को सुनते 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 देखिए ऐसा वक्त आ गया कि आज हमें भारतीयों को 30-30 अपने भारतीयों की लाशों को देखना पड़ रहा है। आज वो नौबत आ गई है, उनको बेरहमी से उनको शूट किया जा रहा है और हम इसको मेहमान नवाजी कर रहे हैं। क्या लगती है हमारी ये? इस बदबू को जितनी जल्दी भारत से उखाड़ के फेंक दिया जाए, जेल में फेंक दिया जाए या डिपोर्ट कर दिया जाए, ये भारत सरकार के ऊपर है। क्यों, आखिर क्यों रखें हम इसको? क्या वजह है? हम इसको क्यों रखें? हम भारत में नहीं रखना चाहते, हम भारत में नहीं है समय इसको रखने का भारत में। मेरे देशवासियों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, जो लोग भी इस माध्यम से लाइव को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, हर व्यक्ति आवाज उठाए, हर व्यक्ति आज भारत सरकार से अपील करे कि इसको या तो जेल में डालिए अगर आपको भारत में रखना है, या इसको डिपोर्ट करिए और इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट करिए। इसको जेल में डालिए, इसके बच्चों को यहां से डिपोर्ट कीजिए। चार्जशीट नहीं पेश कर रहे हो यार, अरे डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए। कैसे पुलिस अधिकारी हो यार? किसने तुम्हें पुलिस बना दिया? कहां से तुम भर्ती होकर चले आगे? क्या तुम्हें ट्रेनिंग मिली है? यही ट्रेनिंग मिली है तुम्हें कि देश का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 30-30 लोगों, हम भारतीय नागरिकों को सरेआम मजहब पूछ पूछ के हमें शूट किया जा रहा है और हम एक इलीगल ट्रेसपासर्स की 2-3 साल होने जा रहे हैं, आज तक चार्जशीट भी हम कोर्ट में पेश नहीं कर सके। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? कहां हो तुम? किस गुफा में तुम अपने कानों को और आंखों को बंद करके सोए हुए हो? क्यों चार्जशीट फाइल नहीं हुई आज तक? क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ? क्यों सरकार ने आज तक इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई? मेरा सवाल है आज सीधा सीधा। हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कार्रवाई के लिए ऑर्डर्स, कोर्ट के ऑर्डर्स भेजे जाते हैं, उन पर तुम अमल करने के लिए तैयार नहीं। क्या चाहते हो? तुम्हारी बुआ है कहीं? है कौन ये? तुम्हारी बुआ की कीमत हमारे 30 नागरिकों से ज्यादा नहीं है। हमारे 30 नागरिकों की जान गई है। अपनी इस बुआ को कब तक पूजा करोगे? इसकी कब तक अपने सर पे बिठा कर रखोगे अपनी बुआ को? नालायक लोगों, कब तक इसको अपने जो ना बिना चार्जशीट के अपने घरों में रखोगे? गंदे लोगों, अपने फर्ज से गद्दारी करने वाले लोगों, कब तक इसकी आप जो ना चार्जशीट पेश नहीं करोगे?
बचाने की कोशिश करोगे आप इसको? आखिर कब तक? चार्जशीट क्यों पेश नहीं की तुमने, मेरे को यह बताओ। क्या चाहते हो? भारत में इस प्रकार की घटनाएं और घटे, इस बात का इंतजार कर रहे हो? हमारे 30-30 नागरिकों की जान गई, उन बच्चों को देख देख के बिलखना रोना आता है, जिनके जो ना लोग गए हैं। उनके परिवार से जाके देखो, मिलो, उनके बच्चों की स्थिति को समझो, तब तुम्हें पता चलेगा। काश कोई तुम्हारा भी वहां पर घूमने गया होता, उसको भी शूट कर दिया जाता, उस वक्त तुम्हें एहसास होता कि ये दर्द क्या चीज है, जो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आज सह रहा है। पूरे भारत सरकार जो है आज हिल चुकी है इस घटना को लेकर के, और तुम चार्जशीट पेश करने के लिए तैयार नहीं हो। कंप्लेंट जाती है, कोर्ट से ऑर्डर जाता है, तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हारी बुआ लगती है? ये समझ नहीं आती मेरी बात। और कुछ चंद फिरे लोग, सर फिरे लोग, कहीं चूचक के नाम पर, कहीं सनातन के नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जो बेटियां आज बिलख रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। जो बहनें आज विधवा हुई हैं, जिनके पति को सरेआम गोली मार दी गई, उनकी चिंता नहीं है। जिस मां का लाल चला गया, उस मां की चिंता नहीं है। जिस बाप की बुढ़ापे की लाठी का सहारा छिन गया, उस बुढ़ापे की चिंता नहीं है। आज भी तुम्हें इसको भारत में पैर जमाने और विस्थापित करने की चिंता है। आज भी तुम उनका पक्ष ले रहे हो। डूब के मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें चुल्लू भर पानी में। अगर थोड़ी भी शर्म और हया है तो जाके सुसाइड कर लो आप। शर्म नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। एक बेशर्मी का भी लेवल होता है, एक हद होती है। किस लेवल की बेशर्मी पे उतरे हुए हो आप? किस लेवल की आप जो है ना, शर्म आपके अंदर रही नहीं, ढीठ बन चुके हो, बेहया बन चुके हो आप। अब भी उसका सपोर्ट कर रहे हो, नए नए तर्क दे रहे हो। देश आज, पूरा देश एक दुख की घड़ी से गुजर रहा है, दंश झेल रहा है। जो दंश होता है, दंश झेला है हमने इस हमले के बाद, दंश झेला है। और जितने भी हमले भारत पे हुए हैं, सब ने दंश झेला है। बच्चे बच्चे ने दंश झेला है। फिर किस कैपेसिटी में आप इसको भारत में रोकना चाहते हो? किस कैपेसिटी में आप इसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो? किस कैपेसिटी में आप जो इसका असली रूप है, उस असली रूप को छुपा करके दूसरा रूप भारत के सामने, भारत के लोगों के सामने, भारत की मां बहनों के सामने, भारत की सरकार के सामने दूसरे रूप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो आप? कौन सा रूप दिखा रहे हो आप इसका? कौन से इसके असलियत के रूप को छिपा करके कोई नया रूप क्रिएट करके अपनी इच्छाओं का रूप, अपनी धारणाओं का रूप, अपनी प्लांटेशन का रूप, अपनी धारणाओं का रूप, अपनी एक स्क्रिप्ट का रूप बना करके आप देश के सामने पेश कर रहे हो? देश की मां बहनें नहीं है, देश में बेटियां नहीं है, या देश में बहनें खत्म होगी, या देश में सनातन औरतें खत्म होगी, जो आप इसी के पीछे लगे हो? क्या कारण है? कहां हो? किस दुनिया में जी रहे हो? देश किस हालात से निकल रहा है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें घर से निकलना मुश्किल हो जाए, लोग तुम्हारे पीछे जूते लेके दौड़ेंगे, जूते लेके। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, जिन हरकतों की वजह से आज पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश आज उबाल मार रहा है। देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सामने आ जाओ और जूते निकाल निकाल के तुम्हारी जूता परेड शुरू हो जाए। मुझे लग रहा है ऐसा। हम देश की सुरक्षा से ऐसी की तैसी में जाए केस, ऐसी की तैसी में जाए दूसरी चीजें, वाहवाही और तमाम चीजें। देश की सुरक्षा पहले, हर भारतीय के लिए देश की सुरक्षा पहले, देश के नागरिकों की सुरक्षा पहले, राष्ट्र हित सबसे पहले, और देश की बाउंड्रीज, देश का एकता, अखंडता सबसे पहले। भारत देश की सुरक्षा सबसे पहले, राष्ट्रीय प्रेम सबसे पहले, उसके बाद में सारी चीजें हैं। हम नहीं समझते कोई कुछ भी हो, कैसे भी हो, नहीं, हमारे देश की सुरक्षा सबसे पहले। सर्वोपरि है हमारे देश की सुरक्षा। हमारे देश के नागरिकों की जान माल की रक्षा सबसे बड़ी सर्वोपरि है।
नहीं मानते हम उसके अलावा किसी चीज को भी। हिम्मत है तो करिए ना इसको बाहर। पूरा देश आज देखना चाहता है कि 48 घंटे के अंदर अगर वीजा लेने वाले लोग देश से बाहर हो रहे हैं, क्या ये इलीगल एंट्री की हुई औरत देश से बाहर होगी या नहीं होगी, ये पूरा देश देखना चाहता है। और पूरा देश ये आज सवाल कर रहा है, मेरे से भी सवाल कर रहा है, आपसे भी सवाल कर रहा है, देश की सरकार से सवाल कर रहा है, देश के ऑफिसर से सवाल कर रहा है, विदेश मंत्रालय से सवाल कर रहा है कि क्यों नहीं इसको बाहर किया जा रहा, क्या मजबूरी है ऐसी। हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपके कामों को सराहेंगे जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये अपने ऐप को छुपाने के लिए वो आपकी तारीफ करती है, सरकारों की तारीफ करती है, सिर्फ इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। ये कहां का जस्टिस है। एक तरफ हम जाकर के, मैं खुद जाकर के आंसू पोंछूं उन लोगों के जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, और दूसरी तरफ जाकर के मैं प्रोटेक्ट करूं सीमा हैदर को, तो ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की जनता नकार देगी इस डबल स्टैंडर्ड को। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं भेजना चाहते तो कम से कम इसकी बेल तो कैंसिल कराइए, इसकी बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए, इसकी चार्जशीट को पेश करिए, ताकि हम जैसे लोग खड़े हो सके, इसको सजा दिला सके जो भारतीय कानून का वायलेशन हुआ है। लेकिन आप तो सोए में, आप चार्जशीट ही पेश करने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपसे पूछने वाला नहीं, कोई आपसे सवाल करने वाला नहीं, कोई आपसे कहने वाला नहीं। लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा, देश का नौजवान, देश का बुजुर्ग, देश की महिलाएं, देश की बेटियां, देश की माएं आपसे सवाल कर रही है कि अगर वीजा लेने वाले लोग भारत से बाहर हैं 48 घंटे के अंदर, तो फिर सीमा हैदर भारत में क्या कर रही है। क्या ये हमारी बुआ बन चुकी है, हमारी परमानेंट मेहमान बन चुकी है, या आपने इसको नागरिकता दी है। अगर आपने नागरिकता दी है तो किस पॉइंट पे आपने नागरिकता दी है, या अगर आप देना चाहते हो तो इस चीज का जवाब आपको भारत की जनता को देना पड़ेगा, देश की जनता को देना पड़ेगा। बच्चे बच्चे का आज ये सवाल है कि ये क्यों नहीं, अगर वीजा वाले लोग एग्जिट हो रहे हैं तो इसको हमारे भारत में रहने का क्या अधिकार है, किस अधिकार से इसको रोका जा रहा है या रोका जाएगा। आज मांग कर रहे हैं हम सब लोग, भारत के लोग आज गुस्से में उबाल है, बच्चे बच्चे को गुस्सा है कि ये घटना ने हमारे दिल दिमागों को दहला के रख दिया है। परेशान है हम उस दिन से ही। टुकड़ा एक निवाला एक रोटी का टुकड़ा गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है जिस दिन से ये घटना हुई है। जीने के लिए खाया जा रहा है, सब खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, लेकिन बात नीचे उतर ही नहीं रही है, दिमाग में बात एडजस्ट नहीं हो रही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई। तो कीजिए इसको बाहर, कराइए इसकी बेल को कैंसिल। और देश के नागरिकों से मेरी अपील है, शांतिपूर्वक तरीके से, सद्भावना के साथ, बिना किसी को गाली गलौज दिए, गलत बात का प्रयोग किए, हर व्यक्ति एक एक मिनट की, चाहे वो फेसबुक यूज करता है, इंस्टाग्राम यूज करता है, या यूट्यूब यूज करता है, या सोशल मीडिया का कोई भी माध्यम यूज करता है, एक एक मिनट की वीडियो बना बना करके वो डाले और वो भारत सरकार से अपील करे कि हम भारत के लोग भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस महिला जो इलीगल तरीके से भारत में आई है, इसको तुरंत प्रभाव से जेल में डाले या इसको डिपोर्ट करें। हम तो यही चाहते हैं कि डिपोर्ट भी नहीं करें, इसको जेल में डाले, इसको जेल होना बड़ा जरूरी है, इसकी बेल को कैंसिल करें, वरना ये नासूर हमारे भारत की संस्कृति को खा जाएगा। ये नासूर है हमारे लिए, ये देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा। इतनी एक्सपर्ट लेडी हमने अपने जीवन में नहीं देखी जितनी एक्सपर्ट ये है। हर चीज का जवाब, हिंदी लिखना जानती है, इंग्लिश लिखना जानती है, इंग्लिश बोलना जानती है, सब कुछ जानती है, हर चीज का नॉलेज है, कहां क्या है, हर बात को जानती है, कहां से कैसे। क्या जरूरत थी, क्या वजह है। वो हम अंधे नहीं है, हम बहरे नहीं है, अकल है, सोचते हैं, समझते हैं, पता है हम सबको। लेकिन कुछ लोग अंधे भी बने हुए, बहरे भी बने हुए,
जानते हुए जानबूझ के बावले बने हुए हैं और बुराइयों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बाहर करना होगा, करना होगा, या इसको जेल डालना होगा, डालना होगा। यह हर भारतीय का लक्ष्य है आज के टाइम में। हर नौजवान का, हर माओ का, बहनों का, बेटियों का ये लक्ष्य है कि इसको